अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 5वां लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम। इससे पहले की लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स। अब टिश्यू सिस्टम में हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस एंड फंक्शंस of the tissue inside the plant body. We have three types of tissue system. We have three types of tissue system. On the basis of locations and functions inside the plant, we have three types of tissue system. Number one, epidermal tissue system. Number second, grown tissue system. और इस ग्रोन टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। और नंबर थर्ड, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इस वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या जो एपिडर्मल जो टिश्यू होता है, ये होता है बेसिक प्लांट बॉडी में ऑटरमोस्ट जब कवरिंग रहते हैं, outermost covering of both stem, leaves and roots of the plant is considered as epidermal tissue system. इस epidermal tissue system में तीन मेन कंपोनेंट्स होता है। एक होता है एपिडर्मल सेल्स, दूसरा होते हैं इसमें इन केस ऑफ लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, and number third, epidermal appendages. For example, hairs in the roots and trichomes on the stem. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? outermost covering of the basic plant body is called epidermal tissue system. It includes epidermal cells, stomata, epidermal appendages. ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपिडर्मल सेल्स के बारे में। फर्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देयर इज एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स, ये जो एपिडर्मल सेल्स होता है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब होता है इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये सिंगल लेयर होते हैं। सिंगल लेयर फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। एंड नंबर थर्ड, ये जो एपिडर्मल जो सेल्स होता है, बेसिकली ये क्या होते हैं, पैरेन्केमेटस सेल्स विच हैव लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं। और ये जो सेल्स होता है, elongated सेल्स होते हैं, elongated cells. Epidermal cell presence in the epidermal tissue compactly arranged. It means there is no intercellular space between the epidermal cells. और ये सिंगल लेयर में प्रेजेंस होता है। और पैरेन्केमेटस सेल्स होता है। मोस्टली जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेन्केमेटस सेल्स होते हैं। ये लार्ज सेल्स होते हैं। क्यों ये लार्ज होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है,
और ये सेल क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इन केस ऑफ स्टेम these epidermal cells is covered by a waxy coated layer which is called cuticle. Cuticle presence in the epidermis, above the epidermis of stem and leaves. And cuticle जो होता है ये absent होता है कहां पे, इन रूट्स में। रूट्स में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल जो होता है एब्सेंट होता है। द फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। इसका फंक्शन क्या है, वाटर लॉस को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। स्टेम में या लीव्स में जो एपिडर्मिस होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग या इनपरमेबल लेयर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। इस क्यूटिकल का बेसिक जो फंक्शंस है ये लॉस ऑफ वाटर को क्या करते हैं, कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और रूट्स में ये क्यूटिकल जो होता है एब्सेंस होता है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप्स है कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू का, वो होता है स्टोमेटा। आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स में ट्रांसप्रेशन होता है और ये ट्रांसप्रेशन किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। और ये स्टोमेटा इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स लोअर सरफेस में प्रेजेंस होता है और इन केस ऑफ मोनोकोट प्लांट्स बोथ सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंस होते हैं। सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू दैट इज स्टोमेटा। In case of monocot plant, stomata presents both surface of the leaf, both surface of the leaves या leaf. While in case of dicot plants, stomata presents only lower surface of the leaf, lower surface of the leaf. लीफ के लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंस होता है, किसके, डाइकोट प्लांट्स के। और दोनों सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंस होता है किसके, मोनोकोट्स प्लांट के। और इसीलिए मोनोकोट जो प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब होता है स्टोमेटा प्रेजेंस बोथ द सरफेस ऑफ द लीव्स इन मोनोकोट प्लांट्स। अब देखो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये दो कुछ टू यूनिक सेल का बना होता है और उसी सेल को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। स्टोमेटा किसका बना होता है, दो गार्ड सेल का बना होता है। और इस गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये बीन शेपेड होते हैं, बीन शेपेड होता है या किडनी शेपेड होता है। इस तरह से सपोज इस तरह के सेल्स का बना होता है स्टोमेटा। और ये गार्ड सेल जो है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो सरफेस पोर्स के पास होते हैं या नजदीक होते हैं इसको कहते हैं इनर, और जो अवे फ्रॉम द पोर्स ऑफ स्टोमेटा उसको कहते हैं आउटर वॉल्स ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है। इसका जो इनर वॉल होता है, इनर वॉल जो होता है ये क्या होता है, थिक होता है। और आउटर वॉल क्या होते हैं, थिन होता है। इसकी वजह से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। कैसे होते हैं, अब इस बात को समझो। स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें एक पिगमेंट है मेनली क्लोरोफिल which is responsible for the process of photosynthesis.
जब फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। तो सब्सिडरी सेल्स में जो वाटर रहते हैं वो कहाँ पे आते हैं? गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाते हैं और ये स्टोमेटा ओपन होने लगते हैं। जब सनलाइट चले जाते हैं उस टाइम पे ये जो ग्लूकोज है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में। स्टार्च क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो उस टाइम पे क्या होता है? यहां से वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है किसमें? सब्सिडरी सेल्स में, और स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो इसका जो दो वाल है, इनर एंड आउटर वाल ऑफ द गार्ड सेल्स, एक थिक है, दूसरा थिन है। जब इसके अंदर क्या आएगा? पानी आएगा तो ये फूलने लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब यहां से पानी बाहर रिमूव हो जाएगा तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये था स्टोमेटा इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। अब इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, द स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ two types of cells, and the cell is called मोनोकॉट प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है और ये स्टोमेटा दो सेल का बना होता है, मेड अप ऑफ टू सेल्स, जिस तरह से डाइकॉट प्लांट्स में थे। और इन सेल को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। शेप ऑफ गार्ड सेल इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स ये क्या होते हैं? डम्बल शेपेड। डम्बल शेपेड। इन केस ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंस इन द डाइकॉट प्लांट्स, वहां पे क्या था? बीन शेपेड या किडनी शेपेड था। लेकिन मोनोकॉट्स में क्या होता है? डम्बल शेपेड होता है, इस तरह से। इस तरह के गार्ड सेल्स प्रेजेंस होता है। दो गार्ड सेल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब ये स्टोमेटा का जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। जो रूट से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेस वाटर को वो लीव्स रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद लीव्स के जो लोअर सरफेस में मोनोकॉट्स में क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर को क्या करते हैं? लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। दूसरा क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि सपोज यहां पे एक प्लांट है, ये इसका क्या है? लीफ है। ये एक क्या है? मोनोकॉट प्लांट का लीफ है जिसमें रेक्टिकुलेट वेनेशंस है, इस तरह से। इसके लोअर सरफेस में क्या है? स्टोमेटा है। तो एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ऑक्सीजन बाहर रिमूव कर देगा और बाहर से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह से यहां से वाटर भी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और ये सब फंक्शंस या ये सब किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। द pores presence in the lower surface of the leaf is called stomata. And in case of dicot plant, this stomata is made up of two type of cells, two cells. इनका जो स्ट्रक्चर होता है बीन शेपेड होता है। इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, ये जो स्टोमेटा होते हैं अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों में प्रेजेंस होता है। और जिस सेल का ये स्टोमेटा बना होता है वहां पे भी दो सेल का बना होता है जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। और उन गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डम्बल शेपेड होते हैं। That is the second components of epidermal tissue system, and third components of epidermal tissue system, that is appendages, epidermal appendages. एपिडर्मल अपेंडेजेस में सबसे पहला जो होता है हेयर। Hair basically present in the root of the plant, which is called root hair.
इसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और ये जो रूट हेयर होता है ये यूनिसेल्युलर होती है, and these root hair is responsible for absorptions of water and minerals. दूसरा trichomes, which is present in the stem of the plant. स्टेम में जो हेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। और ये क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर। इनका जो मेन फंक्शंस होता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्राइकोम्स होते हैं वो सिक्रेटरी कुछ केमिकल को सिक्रेट करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मेनली यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं ट्राइकोम्स या हेयर्स प्रेजेंस ऑन द स्टेम, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर। दैट इज ऑल अबाउट द टिश्यू सिस्टम। इस टिश्यू सिस्टम में आज हम डिस्कस किया एपिडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोन टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।